ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਲਾਤੁਲ ਤਸਬੀਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿਫਟ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता कि इन्हों की दी नॉलेज तो पहले वीडियोज़ तो भी लोगों ने फ़ायदा उठाया और इस वीडियो तो भी काफ़ी फ़ायदा मिलूगा। काजी साहब एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। काजी साहब इस बार आपसे पूछेंगे कि सलातुल तस्बीह क्या है, कैसे पढ़ी जाती है और इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सलातुत तस्बीह। सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अहम नमाज है जिसका ज़िक्र हदीस पाक में आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जाफ़र बिन अबी तालिब, इन दोनों को एक ख़ास वसीयत की थी, ख़ास ताकीद के साथ उनसे कहा था कि चचा कि मैं आपको एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ या ऐसा गिफ्ट ना दूँ या कोई ऐसी बात ना बताऊँ कि अगर आप ऐसा करने लग जाएं तो अल्लाह ताला ख़ास तौर पर 10 तरह के इनामात इसमें अता करते हैं कि 10 तरह के गुनाह इसके ज़रिए से माफ़ होते हैं। 10 तरह के, जैसे कि आगे के गुनाह, पीछे के गुनाह, अलानिया गुनाह, मख्फी गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, इस तरीके से 10 किस्म के जो गुनाह होते हैं वो सारे गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से माफ़ कर देते हैं। और बाज़ रिवायत में ये आता है कि जो शख्स सलातुत तस्बीह की नमाज को मुस्तकिल पढ़ता रहे और उसको पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला बेहिसाब बेशुमार गुनाह माफ़ करते हैं। कुछ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि ये समंदर में जितनी झाग है उतनी झाग के बराबर गुनाह माफ़ होते हैं। और जाहिर सी बात है कि समंदर में कितनी झाग उठती है किसी को कुछ मालूम नहीं है, लिहाजा गोया कि बेशुमार। इसी तरीके से एक रिवायत में है कि आसमान में जितने सितारे हैं उसकी तादाद के मुताबिक गुनाह माफ़ होते हैं। और कुछ रिवायत में ये है कि रेगिस्तान में जितने ज़र्रे हैं उन ज़र्रों के बराबर गुनाह माफ़ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी गुनाह हों, बेहिसाब गुनाह, लातादाद गुनाह, अनकाउंट गुनाह, ये माफ़ होते हैं सलातुत तस्बीह के पढ़ने की बदौलत। सलातुत तस्बीह पढ़ने का क्या तरीक़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा मनक़ूल हुआ है वो 2 तरह से है। एक तरीक़ा तो ये है कि इंसान सलातुत तस्बीह की नमाज की नीयत से, जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से नियत बांधे और नियत बांधने के बाद सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े। तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके सूरह फ़ातिहा पढ़ ले। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद जो सूरत मिलती है, सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाए, रुकू में 10 मरतबा पढ़े। रुकू से उठे, रुकू से उठने के बाद वहाँ पे 10 मरतबा पढ़े। सजदा में जाए, वहाँ पे 10 मरतबा पढ़े। फिर जलसा में जाए, फिर वहाँ पे 10 मरतबा पढ़े। इस तरीके से पूरी रकात के हर मोड़ पर 10-10 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक रकात में तकरीबन 75 तस्बीह हो जाएंगे और इसी मामूल के मुताबिक आपको पूरी रकात 4 रकात मुकम्मल करनी है। जब 4 रकात मुकम्मल करेंगे तो मुकम्मल 300 तस्बीहें हो जाएंगी। एक तरीक़ा तो ये है, लेकिन इस तरीक़े में एक यह है कि आपको सबसे अखीर वाले जलसे ये सजदा करने के बाद फिर आपको बैठना पड़ेगा और बैठने के बाद फिर आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है और उसके बाद फिर खड़ा होना है। तो चूँकि मामूल के मुताबिक नहीं है, ये मामूल के मुताबिक इसलिए नहीं है कि इंसान दूसरा सजदा करने के बाद फ़ौरन खड़ा होता है, बैठने की आदत नहीं होती है। तो लिहाजा इस वजह से जलसा इस्तराहत इसको कहते हैं। तो जलसा इस्तराहत हनफिया के नज़दीक नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि इस तरीके से भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी नमाज़ पढ़ा जाए तो बेहतर है, पढ़ सकते हैं। लेकिन हनफिया के नज़दीक जो बेहतर जो सलातुत तस्बीह का तरीक़ा है वो यही है कि इसी तरीके से आपको करना है, लेकिन इसमें थोड़ा इजाफ़ा ये है कि आप सना के बाद 15 मरतबा
تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد پھر آپ رکوع سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. تو گویا کہ 25 مرتبہ آپ کو قیام کے حالت میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر جو معمول کے مطابق ہے کہ رکوع میں، قوما میں، سجدہ میں، جلسہ میں، پھر سجدہ میں، اس طریقے سے آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق 4 رکعات آپ کو پورا کرنا ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. آخری والا جو طریقہ ہم نے بتایا ہے، چونکہ جلسہ استراحت حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا حنفیوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس طریقے پر نماز پڑھیں. خیر، جو بھی طریقہ آپ اپنائیں گے اس طریقے پر انشاءاللہ آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے گی. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ہدایت یہ ہے کہ اس نماز کو اہتمام کے ساتھ یا تو روزانہ پڑھا جائے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس کو روزانہ پڑھا جائے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہو پائی کہ روزانہ پڑھیں تو تقریباً 1 ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے. خاص طور پر جمعہ کو اچھا خاصا موقع مل جاتا ہے کہ انسان پہلے ہی مسجد جائے، اور پہلے مسجد جانے کے بعد آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اس نماز کو ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا یا پون گھنٹہ ہی لگتا ہے، لہذا اتنے وقت کو فارغ کر کے آپ اس کو اپنے عمل میں ضرور لائیں. اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اگر 1 ہفتے میں نہ پڑھ سکے تو تقریباً سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. اور اگر سال میں بھی اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا ہے تو اخیر درجہ یہ ہے کہ اپنی پوری عمر میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہے، کیونکہ کسی بھی نماز کے بارے میں آپ نے اس قدر ہدایت نہیں کی جتنا کہ اس نماز کے بارے میں آپ نے ہدایت کی ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ ہو، یا سال میں 1 مرتبہ ہو، مہینے میں 1 مرتبہ ہو، ہفتے میں 1 مرتبہ ہو، یا دن کے اعتبار سے 1 مرتبہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ انداز میں کچھ نہ کچھ معیار مقرر کر کے اس نماز کو ضرور پڑھا جائے. یہ ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر کے اس نماز کی پابندی کیا جائے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس کی پابندی تو ضرور ہی کیا جائے، کیونکہ اس میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اس عبادت کا ثواب بھی 2 گنا چوگنا، بلکہ اللہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جتنا بھی چاہیں وہ عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں.